यस बताइए क्या डाउट है। सर इसे बैलेंस करके बता दो। हम्म इसे बैलेंस करके बता इसकी बैलेंस ही निकालनी है। दो। नो सर बैलेंस PbO तो यहाँ पे अगर आप देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो लेड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। लेड यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। को कहते हैं 1 इंटू 2 और 3 2 6। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 1 3 2 5 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको टच नहीं करना है। ठीक है, तो बात आती है लेड पे। लेड बैलेंस है, बचा सिर्फ नाइट्रोजन। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2NO2। तो जब 2NO2 हो गया तो दैट विल गिव अस व्हाट 1 एंड दिस विल बी 1 2 नाइट्रोजन विल बी 2 ऑक्सीजन विल बी 6। अब यहाँ पे 2 2 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। ठीक है, अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है 7 ऑक्सीजन है। माइंड में तो ये आएगा कि इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आएगा बैलेंस करने के लिए। लेकिन हमें यह देखना है कि 2 2 4 है, ठीक है। हम्म 6 and 2। Six, that will be 3 2 6 2 12। नहीं है 2 से नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट, ऑक्सीजन जो है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब रेशियो जो है बेसिकली क्या है, देखो अगर देखो ऑक्सीजन के रेशियो दैट इज 1:2:2। ये रेशियो है, मतलब अगर 10 ऑक्सीजन है तो वो इस रेशियो में डिवाइड होगा, सिंपल। ठीक है, तो अब यहां पे PbNO3 ट्वाइस है, तो अगर हम यहां पे 4NO2 ले लेंगे एंड दैट विल बी 2 6 2 12। हाँ हाँ ठीक है, तो देखो अब यहां पे अगर हम लेते हैं, क्योंकि यहां पे अभी इम्बैलेंस हो रहा है, तो ऑक्सीजन को तो टच नहीं करना है, बात समझ में आ रही। लेकिन यहां पे रेशियो का जो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे 7 है, ठीक है, तो 7 ऑक्सीजन है, तो भाई 2 यहां पे आ गया, 2 2 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो वी हैव टू गो फॉर मल्टीपल कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहां पे अगर हम 4 ले लेते हैं, 4 4, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। 4 अगर हमने लिया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है, और वहां पे 2 लेना पड़ेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहां पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही। अब देखो यहां पे लेड कितना हो गया 2, यहां पे लेड कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 6, 3 2 6 3 2 12, और यहां पे देखो कितना हो गया 2 प्लस 4 2 8 प्लस 2 कितना हो गया 12। ठीक है, नाइट्रोजन की अगर बात करो तो नाइट्रोजन कितना हो गया 2 2 4, नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 4, बैलेंस हो गया। तो इसीलिए जब मल्टीपल यानी एक मॉलिक्यूल मल्टीपल उसमें होता है, देन वी गो फॉर मल्टीपल कंपाउंड्स, रेशियो देखते हैं उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे 3 रखते 4 रखते, तो उसके हिसाब से बैलेंसिंग यहाँ पे होती, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्टेंट है जो 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन को क्यों नहीं टच करना है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप या तो इस रेशियो में लेके डिवाइड करोगे 1:2:2, तो यहां पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आया, तो 14 को आप 1:2:2 में डिवाइड करो।
ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, हमने बैलेंस करने की कोशिश की, हमने सीधा लिया क्या, नाइट्रोजन, यानी उसको 4 से किया ताकि देखें क्या नंबर आता है, तो हमारा बैलेंस हो गया, सिंपल। ठीक है, यही था, और भी है, बताओ। थर्टीन और 14 इन अ 2-digit नंबर द सम ऑफ द डिजिट्स इज 7। अच्छा, ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? ठीक है, इन अ 2-digit नंबर द सम ऑफ द डिजिट्स इज 7 if the number with the order of the digits reverse is 28 greater than twice the units digit of the original number, find the number। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, in a 2-digit number, okay, ये वाला था बस। ठीक है, तो यहां पे ये बोल रहा है कि इन अ 2-digit नंबर द सम ऑफ द डिजिट्स इज 7। तो 2 डिजिट नंबर है, मान लो कि एक तो सबसे पहले हमें 2 डिजिट नंबर भी डिसाइड करना होता है कि यूनिट प्लेस पे कौन और टेंस प्लेस पे कौन है। तो हमने मान लिया कि वंस प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे x है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो डिजिट्स है उनका सम 7 है। अब इफ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स रिवर्स्ड, यानी अब रिवर्स डिजिट आ गई, मतलब y टेंस प्लेस पे आ गया और x, तो ये नंबर है, तो इसको आप एक्सप्रेस कैसे करोगे, ऐसे ही तो करोगे 10y प्लस x, क्योंकि y टेंस प्लेस पे और x वंस प्लेस पे, तो नंबर तो 10y प्लस x है ना। तो क्या बोल रहा है, इफ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स रिवर्स्ड, मतलब 10y प्लस x इज 28 ग्रेटर, 28 ग्रेटर यानी 28 बड़ा है, मतलब ये नंबर क्या है, दिस इफ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स रिवर्स इज 28 ग्रेटर देन, समझ लो, इसका मतलब वो जो नंबर है उसमें अगर 28 ऐड करोगे तब ये वाला नंबर मिलेगा तुम्हें, क्योंकि बड़ा है ना वो, 28 बड़ा है। जैसे मैं कहूँ कि मैं जो हूं उससे 10 साल बड़ा है, मैं जो 10 साल बड़ा हूं, तो इसका मतलब वो मुझसे 10 साल छोटा है, तो इसका मतलब उसकी एज में 10 साल ऐड करोगे तब मेरी एज तक पहुंचोगे। तो यहां पे यही कह रहा है कि इफ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स रिवर्स्ड, यानी ये वाला नंबर इज 28 ग्रेटर, ओके, आगे क्या बोल रहा है, देन ट्वाइस द यूनिट्स डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ट्वाइस द यूनिट्स डिजिट of the original number, twice the units digit of the original number means 2y। ओरिजिनल नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, y तो है, यही तो है। ठीक है, देन फाइंड द नंबर, तो अब इसको पहले सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x इज इक्वल टू 28 प्लस 2y, तो ये आ जाएगा 8y प्लस x इज इक्वल टू 28, हो जाएगा भाई 10y माइनस 2y, 10 माइनस 2y कितना होगा, 10y माइनस 2y, 8y होगा।
तो फिर पूछ कोई, सर वहाँ x की जगह 8 क्यों आया? अच्छा ये पूछिए, तो यहाँ पे ये x आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो स्टेटमेंट था इसी को मैंने सिंबल्स में चेंज किया बस, ठीक है। कि द इफ द नंबर विद द ऑर्डर डिजिट्स रिवर्स इज, की जगह इज इक्वल टू लगा दिया, 28 को लिख दिया, इज 28 ग्रेटर देन, इसका मतलब प्लस, देन ट्वाइस मतलब 2 into the units digit of the original number, that means y। बस ऐसे ही तोड़ तोड़ के देखना होता है इन वर्ड प्रॉब्लम्स को। यस जायना, आपका कोई क्वेश्चन? हो गया? क्वेश्चन होगा तो अटेंडेंस मिलेगी, नहीं होगा तो अटेंडेंस नहीं मिलेगी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। यस जायना, इज देयर एनी क्वेश्चन? जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, तो देखो भाई कूलम क्या है, चार्ज, चार्ज का क्या फॉर्मूला है, I इंटू टी। तो अगर चार्ज 1 कूलम है तो करंट 1 एम्पियर होगा मल्टीप्लाइड विथ 1 सेकेंड। तो यहां पे यही कह रहा है कि व्हेन, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज that when 1 ampere of the current is flown for 1 second, यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है कि वो जब फ्लो करेगा, कब फ्लो करेगा, जब 1 एम्पियर ऑफ करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा। तो 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कराओगे तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, 1 कूलम। दैट्स इट। और बताइए। अच्छा, चले फिर, ओके देन, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।